हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के दोस्तों सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो कई बार वनडे कंपटीशन में पूछ दी गई है, जीके एंड जीएस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी, अल्फ टेक्निकल ग्रुप डी में पूछे हुए मैंने प्रश्न को क्या किया दोस्तों, सेलेक्ट किया है, जो कई बार पूछ चुके हैं। तो चलिए आइए पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, करा जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है। तो दोस्तों, जनगणना जो होता है संघ सूची के अंतर्गत वर्णित होता है। कौन सा, संघ सूचित। अगला प्रश्न है दोस्तों, करा भारत भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। किस रूप में वर्णित करता है भारत को। तो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर राज्य संघ के रूप में। अगला प्रश्न है, कर मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में, कौन से प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट, सॉरी, विटामिन डी। आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कर क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखा जाता है, या क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ग्रह होता है उसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 5। कहा दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो किस नदी पर है दोस्तों तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर। किस नदी पर, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, बाबरनामा के लेखक कौन है। तो बाबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों, बाबर है। कौन है, बाबर है। अगला प्रश्न है, कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष होता है किसका मतलब दोस्तों, दूरी का। किसका, दूरी का। अगला प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, प्रश्न नंबर 9। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है। तो 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, कर राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 7 होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ देता मूल राशि कितनी है, तो मूल राशि की संख्या होती है 7। और राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12। ठीक है, राशियों की संख्या कितनी होती है, 12। और मूल राशि बोल दे तो क्या कहिएगा, मूल राशि होती है 7। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों, शुक्र है। इसे भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, बिंदुसार किस वंश का शासक था। बिंदु जो सार था वो किस वंश का था दोस्तों, तो मौर्य वंश का था। कौन सा वंश का था, मौर्य वंश का। अगला प्रश्न है दोस्तों 15, कह रहा है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में। कहाँ पर, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, कर मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहते हैं दोस्तों, पटाखा कहते हैं। क्या कहते हैं, पटाखा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न 17 है, कर रहा है, सिनेमा का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जिन लूथिए ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर था, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है दोस्तों, चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अंतर्गत आता है कौन सा दोस्तों, समवर्ती सूची। किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। तो इंडिया हाउस कहाँ पर है दोस्तों, लंदन में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 21। कह रहा है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आपसे बोल दे कि नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। क्या होता है दोस्तों, N2O। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है।
तो विशाख दत्त हैं। कौन है? विशाख दत्त। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति कब हुआ था? तो सन 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 कर रहा है मोनाजाइट क्या है? तो मोनाजाइट दोस्तों थोरियम का क्या है? अयस्क है। थोरियम का क्या है? अयस्क है। और विश्व में सबसे महंगा धातु क्या है दोस्तों? मेटल अगर पूछे तो आपसे, यानी धातु, तो क्या है? थोरियम ही है। थोरियम विश्व का सबसे महंगा धातु है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कर इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट बालपोल। ठीक है, रॉबर्ट बालपोल था। अगला प्रश्न है कर आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो सन 1942 ईस्वी में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। अगला प्रश्न कर लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन सा था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है कर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 29 करा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, कौन सा पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। कौन सा? 15 जनवरी को। अगला प्रश्न करा चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण आता है। किसके कारण? निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। किसके? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 का ईसीजी का पूरा नाम क्या था? या ईसीजी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ई से इलेक्ट्रो, जी ये सी से कार्डियो, और जी से क्या होता है? ग्राम। तो ईसीजी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज। अगला प्रश्न है ट्रैकिया के आगे का भाग क्या कहलाता है? तो ब्रांकस कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रांकस। ट्रैकिया के आगे का भाग क्या कहलाता है? ब्रांकस। अगला प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो है रक्त में प्रवेश करती है यकृत से। कहाँ से दोस्तों? यकृत से। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 37 करा रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन होता है दोस्तों चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ। अगला प्रश्न वृक्क किस पौधे का हिस्सा है? वृक्क किस पौधे का हिस्सा है दोस्तों? उत्सर्जन का। अगला प्रश्न करा 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता है ना, क्षमता होगी क्या होगी दोस्तों? तो 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर। अगर आपसे ये कोई कहे कि कैसे ज्ञात करिएगा तो ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों लेंस का क्षमता P बराबर 1 में क्या होता है? F होता है। यानी उसके लेंस का क्षमता किसे कहते हैं? उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस का क्षमता कहते हैं। यानी P बराबर 1 में। अब दोस्तों लेंस कौन सा है? अवतल है ना, तो -F हो जाएगा। तो माइनस हम लोग 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? भागा लगाएंगे तो P का मान निकलेगा, तो हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। क्योंकि 1 में 2 का भागा लगाएंगे वो भी -2 है, तो ये हो जाएगा P का मान। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों उत्तर लेंस को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर लेंस को किस नाम से जानते हैं? तो अभिसारी लेंस। कौन से? अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 41 कर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ठीक, तो यह लेंस है तो इसमें 2 मुख्य फोकस होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है। इसको हम लोग F1 और इसको हम लोग F2 कहते हैं। यानी एक लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है। अगला प्रश्न वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा पूछ रहा है। किसकी अपेक्षा? निर्वात की। तो क्या होगी दोस्तों? कम होती है। अगला प्रश्न अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। अवतल लेंस का यम बराबर होता है आवर्धन बराबर लेंस है, अवतल लेंस है ना दोस्तों, तो V/U हो जाएगा। V/U। तो आपका आंसर हो जाएगा V/U। अगला प्रश्न है
लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रा होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसे डी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 45। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या था? क्या है आकाश का रंग नीला होने का कारण? क्या है दोस्तों? परकिंनन है। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश को रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश को रंगों में विभक्त, जैसे मान लीजिए प्रकाश है कोई, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? आगे चाहिएगा तो स्पेक्ट्रम का बन जाता है, यानी रंगों का वर्णित होता है ऐसे। तो रंगित तो वर्णित क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है, करा स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग होता है? प्रिज्म का। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिज्म। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 39, सॉरी प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या हो जाएगा? लंबा हो जाना। जब नेत्र गोलक जो है, नेत्र गोलक, ध्यान देना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना ही निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः बदलता है कहलाती है? तो समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? समंजन क्षमता। तो ये आपका रहा दोस्तों कितने? 50 प्रश्न रहे। कितने? 50 प्रश्न। ये मैंने क्या किया? वन लाइनर 50 प्रश्न को क्या किया दोस्तों? कंप्लीट किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।